गन्ने का मूल्य हमारा मेन इशू रहेगा। लेकिन सरकार लूटती है किसान को। ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी हमें बिजली फ्री नहीं मिल रही। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा आए दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार देख रहे थे कि एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है वो जिले के सभी कार्यालयों पे, ज्यादातर कहूँ जो जिलाधिकारी उसके कार्यालयों पे दिए जाते थे, ज्ञापन सौंपे जाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने निर्णय थोड़ा सा चेंज किया है। एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन था उसको अब लंबा कर दिया गया है। जी हाँ, लंबा कर दिया गया है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को 3 दिवसीय का रूप दे दिया गया है। मांगे इनकी वही है, बिजली माफी को लेके, गन्ने को लेके आगे बातचीत करते हैं। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक दिन का रहता था कार्यक्रम, अभी 3 दिवसीय बना दिया गया है, क्या कहेंगे? क्या पता 3 दिन के बाद 10 दिवसीय हो जाए, 1 महीना का वासी हो जाए। ये तो सरकार के ऊपर का टोल को वही दिन आज जिस दिन किसानों पर लाठी चली थी, 30 किसान घायल हुए थे और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वही दिन आज नौबत क्यों आई ऐसी? नौबत तो आई, सरकार काम नहीं करती तंग आए जब आए भाई। जब काम नहीं करती सरकार भुक्के में आएगी, सब खाएगी लूट का सरकार। कोई शुद्ध ही नहीं, न शर्म भी नहीं है, बेशरम हो पक्के, शर्म भी नहीं लूट का खाएगा। कभी 10,000 के चलान, कभी GST, कभी फलाना, 15 साल में मांग खत्म, सब्जी टाई के रेट, खाद नहीं भी बर्बाद कर दिया देश। 60 रुपए तो 100 रुपए कर दिया डीजल। तो लूट का खाएगी जनता सरकार। युवाओं का रोजा पेपर लीक, रोज युवाओं पर लगती, लड़कियों पर लगती, गुंडागर्दी मछली क्या है। अंग्रेज में भीड़ इकट्ठी होती, भाग जाते। ये लट्ठी बजवा रहे हैं, उनको इतने हौसले खोल दिए। अब तो दोनों में सार मोदी इस्तीफा दे भाई, जब काम चलो। एक राजनीतिक सवाल पूछता हूँ, जिस तरह से आप बता रहे सरकार अत्याचार कर रही है, तो चुनाव भी आने वाले हैं, क्या फिर जनता तख्ता पलटेगी? यार जनता क्या नहीं करती, मन अंग्रेजों को जनता ने भगाया, कांग्रेस को जनता ने भगाया, इन्हें भगाया, कोई ये रिश्तेदार जनता के, ये तो लूटे रहे बड़े। आइए अब हमारे साथ उषा तोमर जी हैं, वरिष्ठ प्रभारी हैं, यूनियन की बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन, पहले एक दिन का रहता था, ज्ञापन दिए जाते थे, अब क्या कहेंगे? आज से 3 दिन का 21, 22, 23 3 दिन का पूरे उत्तराखंड में ये धरना प्रस्तावित किया गया था राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। आज तिरंगा यात्रा निकाल के हमारे सभी किसान भाइयों ने इस यात्रा को और इस धरने को शुरू किया है। और इसमें हमारी जो मूल हमारी जो मांगे हैं वो स्मार्ट मीटर को लेके है। स्मार्ट मीटर का विरोध है, बिजली के बिल फ्री होने चाहिए, जो बिजली के ड्यूएल है उनके बिल फ्री होने चाहिए। 300 यूनिट तक हमारे जो घरों में बिजली है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा प्रदेश है हमारा प्रदेश। और पिछले साल जो हमने स्मार्ट मीटर के उसमें बहादुराबाद टोल प्लाजा पे जो हमने धरना दिया था, उस समय भी हमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे आश्वासन दिए थे, लेकिन वो आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए। तो सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में जो हमारे भूमि के अंशदान है वो भी अभी तक पूरी तरह काम नहीं किया गया। आप देखेंगे तो बराबर में यूपी जिला है हमारा, उसमें पूरे अंशदान खोल दिए गए हैं। आप अपने घर पर बैठकर अपनी भूमि का अपना खसरा डालने के बाद अपना मानचित्र निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। गन्ने का मूल्य हमारा मेन इशू रहेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि गन्ने से आप बहुत सारी चीजें बना रहे हो। आप एथेनॉल 100 रुपए लीटर आप बेच रहे हो, चीनी आप 65-70 रुपए पे पहुंच गई है, और हमारे किसान को क्या मिल रहा है? 400 रुपए। तो हमारी यही मांग है कि जिस हिसाब से बाजार के भाव बढ़ते हैं, उसी हिसाब से जब हमारे गन्ने से वो प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे गन्ने का भाव भी बाजार मूल्य के हिसाब से। जैसे आपने बताया कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था, अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी सरकार से काफी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी, बातचीत, ज्ञापन दिए गए होंगे, क्या किसी बात पे अपनी सरकार खड़ी उतरी है? नहीं, अभी तक जो भी हमें आश्वासन दिए गए थे, एक भी आश्वासन वो अभी तक पूरा नहीं किया गया, और इसीलिए आज हमारे किसान मजबूर होकर हमने ये धरना प्रदर्शन 3 दिन का किया है, और ये पूरे उत्तराखंड में है। और अगर इसके बाद भी सरकार के पास 3 दिन का समय है, अगर सरकार अभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, हमारी बात के जो हमारी समस्याएं हैं किसानों की, उस पर कोई भी वार्तालाप के लिए तैयार नहीं होती, तो इसके बाद यहीं से एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। चलिए, हरिद्वार जिले से विजय शास्त्री जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? पहले 3 दिवसीय रहता था, पहले 1 दिवसीय रहता था, 3 दिन का रूप दे दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज जो हमारा यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय को प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें हमारी समस्या यहाँ जैसा स्मार्ट मीटर
उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण बिजली फ्री दी जा, आपसी नहर की जो सिंचाई शुल्क वो माफ करा जा। तो ये तमाम हमारी समस्याएं थी। पिछले साल भी हमने आंदोलन करा था। तो ये आज हमारा कमेटी की मीटिंग में तय हुआ था। आज कई जिलों में हमारा एक साथ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। उधम सिंह नगर में भी हो रहा है, नैनीताल में भी हो रहा है, श्रीनगर में भी हो रहा है, विकास नगर में भी होगा, कई जगह हमारा आज ये कार्यक्रम होगा। तो ये 3 दिवसीय हमारा धरना प्रदर्शन समस्याओं को लेकर आएगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो यहीं से हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और बड़ा ट्रैक्टरों का मार्च एक रोड के अंदर निकाला जाएगा और इस सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सब जगह आज से शुरू है। हाँ, सब जगह ये 21, 22, 23 ये आज से शुरू हुआ और 23 तारीख को 3 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो ये 3 दिवसीय रखा गया। अगर तो नहीं होगा तो फिर बड़े आंदोलन की तारीख होगी। पूरे डॉक्टरों की एक महापंचायत करी जाएगी, इसमें चौधरी साहब को भी बुलवाया जाएगा और चौधरी साहब के नेतृत्व में यहाँ की सरकार के खिलाफ लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। तो भी कितने बजे आप लोग पहुंचे थे? हम यहाँ पहुँचे लगभग 12 बजे पहुँच गए थे। अधिकारी से बातचीत हुई है भी या नहीं, अभी हम बात कुछ नहीं करेंगे, बात हम 23 तारीख में करेंगे। कोई उधर से प्रशासन से आया कि बात? हाँ, वार्ता आई थी, उन्होंने कहा था जी आपका क्या कार्यक्रम रहेगा, कोई ज्ञापन हो वार्ता करनी हो। मगर नहीं, कोई वार्ता नहीं करनी, हमारे जो समस्या है उनका ज्ञापन हमने भेज रखा है। तो हम 23 तारीख में ही जब ज्ञापन देंगे तभी वार्ता करेंगे और वार्ता ज्ञापन देकर ही हम धरना समाप्त करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख मांग कोई एक ऐसी हो कि जिसे मानने से आप लोग धरना समाप्त कर दिया जाए या सारी ही मनवानी है? नहीं, हमारी तो देखो महंगाई को देखते हुए गन्ने का भाव कम से कम 700 रुपए क्विंटल करा जाए। जब हर चीज को महंगाई, कीटनाशक वो पेस्टिसाइड वो सबको लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ बढ़ गए। हम ये कह रहे हैं किसान को खेती करने के लिए डीजल जो वो टैक्स मुक्त किया जाए और गन्ने का भाव 700 रुपए क्विंटल करा जाए। ऊर्जा प्रदेश, जब दूसरे प्रदेश जो ऊर्जा प्रदेश मिली वहाँ की सरकार अपने किसानों को खेती के लिए बिजली फ्री दे रही, तो हमारा तो ये ऊर्जा प्रदेश है और हमारा फिर भी दुर्भाग्य कि ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी हमें बिजली फ्री नहीं मिली। स्मार्ट मीटर योजना बिल्कुल बंद करी जा, हम स्मार्ट मीटर की जरूरत में नहीं लगवाएंगे। तो ये 4-5 मांग हमारी मेन है, इनमें से जो भी मांगेगी, जो नहीं मानेगी, बाकी के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर बात करूँ तो चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस बार मामला पलट जाएगा? चुनाव में देखो, चुनाव का तो अभी जब आओगा भाई, हम इतने बड़े जोशी तो है नहीं। चुनाव का जब आओगा तो चुनाव में जब भी बैठकर कमेटी से बात करेंगे, जो भी हमारे हाईकमान का निर्णय होगा, जो भी ऑर्डर होगा उसी हिसाब से बात करेंगे। लेकिन हम अपनी जनता से ये कहना कि वर्तमान सरकार की स्थिति आप देख लो, ये किसान मजदूर की सरकार नहीं है, ये व्यापारी उद्योगपति पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी अबानी को सारा देश बेचने का इन्होंने धक्का ले लिया। अगर दोबारा भी इसी सरकार को आप बनाओगे तो ये कह देंगे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को कि देश को बेचते हुए हम थक लिए और आप खरीदते हुए थक लिए, इस देश का गोल ठेका कर लेंगे तो सर को डब्बा बेच देने एक बार अगर सरकार आओगी। तो ध्यान रखना चाहिए देश की जनता को, देश की जनता अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही वोट देने का काम करे।